ब्रेकआउट देखा, बाय किया, पर अगला ही कैंडल उल्टा घूम गया। अगर हाँ, तो याद रखना प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है फेक ब्रेकआउट। आज की इस वीडियो के बाद तुम ब्रेकआउट को अंधा फॉलो नहीं करोगे, तुम उसे समझ के ट्रेड करोगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बुलियन वेव। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बीच का डिफरेंस। तो मार्केट में दो चीज होती है, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। दोनों दिखते सेम है पर काम उल्टा करते हैं। रियल ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है और वहां टिक जाता है। रियल ब्रेकआउट है या नहीं, ये पहचानने का सही तरीका ये है कि तुम सबसे पहले उनमें चेक करो कि कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होती है या नहीं, या फिर अगला कैंडल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, या फिर वॉल्यूम नॉर्मल या फिर उससे थोड़ा ज्यादा होता है, प्राइस वापस लेवल के अंदर नहीं आता। अगर ये चार चीजें हैं तो इसका मतलब ब्रेकआउट फेक नहीं है, ब्रेकआउट रियल है। सिंपल लाइन याद रखना, ब्रेक करे, होल्ड करे, फिर मूव करे, ये होता है रियल ब्रेकआउट। अब बात करते हैं फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट तब बनता है जब प्राइस सिर्फ दिखाने के लिए लेवल तोड़ता है और अंदर से उतना स्ट्रांग नहीं होता। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि रियल ब्रेकआउट फाइंड करने के कुछ तरीके हैं, सिर्फ उसी तरह अब मैं तुम्हें फेक ब्रेकआउट के फाइंड करने के तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तरीका है, प्राइस लेवल तोड़ता है और उसी कैंडल या फिर नेक्स्ट कैंडल में वापस आ जाता है। फिर से सुनो, प्राइस लेवल तोड़ता है और उसी कैंडल या फिर नेक्स्ट कैंडल में वापस आ जाता है। और साथ में फेक ब्रेकआउट तब भी होता है जब ऊपर या फिर लोअर साइड लंबी वीक बनती है और साथ में वॉल्यूम एक तो बहुत कम होता है या फिर एक सडन स्पाइक होता है। सिंपल भाषा में समझे तो ब्रेक तो हुआ पर मार्केट को खुद भी भरोसा नहीं था कि मार्केट ब्रेक हुआ है कर। तो अब हमने समझ लिया कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, पर अब समझने वाले कि फेक ब्रेकआउट मार्केट में क्यों बनता है। देखो, मार्केट का सिंपल सा गोल होता है लोगों को गलत साइड पे ले आना। वो कैसे, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ले जाता है, उसके बाद बिगिनियर जोश में आकर बाय कर लेते हैं। उनका स्टॉप लॉस नीचे होता है, मार्केट उनके स्टॉप लॉस से और नीचे ले जाती है, जिनसे उनका स्टॉप लॉस कट हो जाता है। फिर रियल मूव स्टार्ट होता है, मार्केट मेरे बिना ही चली गई, ऐसा ही होता है ना। तो अब समझते हैं कि बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है। लोग ये सोचते हैं कि जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड पक्का लूंगा, यानी उनको लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट पक्का ही होने वाला है। पर जबकि ये गलत सोच है। ब्रेकआउट लाइन तोड़ने से नहीं, लेवल होल्ड करने से रियल बनती है। अब लगता है शायद तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूँ। तो अभी मैं फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बीच का कंपैरिजन तुम्हें समझाता हूँ, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, तब तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, फेक ब्रेकआउट तब बनती है जब सिर्फ टच होके वापस आई हो, दूसरा वीक बहुत बड़ी बनती हो, तीसरा होल्ड नहीं करता, चौथा उसमें लॉस होता है, यानी ट्रैप होता है। और साथ में रियल ब्रेकआउट तब बनती है जब क्लोज मिलता है कि क्लोज का करे, रिटेस्ट के बाद मूव और ट्रेंड स्टार्ट करता है। देखो, तुम्हें अभी भी शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से समझाता हूँ। फेक ब्रेकआउट में वीक बड़ी बनती है ऊपर या फिर नीचे, और फेक ब्रेकआउट में प्राइस ऊपर टच होकर वापस फटाक से नीचे आ जाता है। वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता और मार्केट को ऊपर नीचे चला जाता है। रियल ब्रेकआउट में वो लंबे वीक नहीं बनाता, वो छोटी वीक बनाता है क्योंकि उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता और साथ में होल्ड करता है। मैं बिगिनियर को एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि अगर उनको ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि तुम ब्रेकआउट पे एंट्री लेने से पहले रिटेस्ट का वेट करो। वीक कैंडल बनी, फिर मूव मिली, तो 100% चांसेस है ये रियल ब्रेकआउट है। देखो, मार्केट हर किसी को एंट्री नहीं देती, मार्केट एंट्री उन्हीं को देती है, उन्हीं को टिका के रखती है जिनमें पैसेंस होता है, ना कि जिनमें जल्दी पैसे कमाने का घमंड होता है। तो बेहतर है कि तुम अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, तुम पेशेंस रखो, तभी मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। तो अगर तुम फेक ब्रेकआउट से बचना चाहते हो, ट्रेडिंग को गेसिंग की जगह लॉजिक बनाना चाहते हो और लॉजिक से रियल पैसा कमाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि भले तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आगे में तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होते जाएंगे। पर अगर तुम डायरेक्ट मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हें कंफ्यूजन और बढ़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हें सजेस्ट करूंगा तो मेरे बाकी वीडियोस देखो एकदम स्टार्टिंग से। मैं सबका सीक्वेंस तुम्हें स्क्रीन पे शो करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले इसको देखना, उसके बाद में इसको देखना, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद में ये देखना, फिर उसके बाद में ये देखना, फिर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी चीज समझेंगे जिसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर स्टार्टिंग में इंडिकेटर से पहले ये चीज समझता है। वो चीज के बारे में जानने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।